अच्छा, ठीक है, दूर जाओ। योशी, ताइकुन आप। ताइकुन अगर पसंद है तो ले सकते हैं। ताइकुन, आपका मार्शल आर्ट बहुत अच्छा है। मैं आपसे लड़ना चाहता हूं। ताइकुन, ताइकुन, हम यहां सिर्फ रोजी रोटी कमाने आए हैं। ताइकुन, आपसे लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? कृपया हमें छोड़ दे। नहीं नहीं, हमें जाने दे। हम सभी मार्शल आर्ट सीखने वाले हैं। क्यों नहीं लड़ सकते? ये हम वास्तव में अभी। कृपया मुझे जापानी सैनिक न समझे। नहीं, ताइकुन, बस मुझे जापानी मार्शल आर्ट सीखने वाला समझे। ताइकुन, आप हमें छोड़ दे। हमें छोड़ दे। आओ। उठो, ठीक हो। तुम तुम और तुम्हारे साथी सभी एक साथ आओ। आओ। तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? उठो। तुम लोग मार्शल आर्ट सीखने वाले नहीं हो, कायर हो। तुम कायर हो। सभी मार्शल आर्ट सीखने वाले नहीं हो। एक पुरानी बैग की शराब। ठीक है महोदय, कुछ नाश्ता चाहिए? मेरा नाश्ता बाहर है। ठीक है, ठीक है। योशी, तुम्हारा चीनी कुंफू का ड्रंकन फेस्ट। नहीं, मैंने शराब नहीं पी है। मैं चीनी ड्रंकन फिस्ट कैसे जान सकता हूं? नहीं पी है। अच्छे जूते। तुम उठो। लड़ाई जारी रखो। सुना नहीं? इस ड्रंकन फिस्ट वाले को मिलिट्री पुलिस हेडक्वार्टर ले जाओ। हाँ, आओ ताइकुन।
धन्यवाद। यह जापानी योद्धाओं का अपमान है। मैं लड़ते हुए मर जाऊंगा, लेकिन इस अपमान को स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे देश का बदला लो। खून का बदला चुकाओ। मेरे परिवार का बदला लो। जियाओ यूनफी, मोटरसाइकिल की चाबी। जल्दी करो। कहा, कमांडर महोदय, जियाओ इडाओ ने कोबायाशी मेजर को मार डाला, खिड़की से भाग गया। पूरे शहर में कर्फ्यू। जियाओ इडाओ को गिरफ्तार करो। जी। रुको। रुको रुको, भागो मत, रुको। रुको, जल्दी करो। यहां है, भागो मत यहां वहां। जल्दी बेचकर वापस आना। चिंता मत करो। देशवासी जल्दी अंदर आओ। घर जाओ। अंदर आओ, अंदर आओ।
जियाओ यूनफी जल्दी आत्मसमर्पण करो, नहीं तो अगली गोली उसकी जान ले लेगी। गोली मत चलाना। सच में एक बहादुर आदमी है, कमांडर। बहादुर बहादुर, सच में बहादुर। कमांडर। तुम्हारा नाम जियाओ येडाओ है। नाम नहीं बदलता, घर नहीं बदलता। और तुम्हारे आने के तरीके को देखकर तुम व्यूशन होगे। अच्छी नजर है। चीनी लोगों के हीरो होने का गर्व है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसे थोड़ा सबक सिखाओ। समझ गया जी। रिपोर्ट करो, वैंग अनुवाद करो। तो उसे अंदर आने दो। जियाओ जी, मैं तुम्हें यहां बुलाया हूं, तुम्हें एक अच्छी खबर बताने के लिए। क्या अच्छी खबर है? हमने जियाओ येडाओ को गिरफ्तार कर लिया है। तुम हैरान होना। व्यूशन कमांडर, कुछ कहना है तो सीधे कहो। क्या तुम जियाओ येडाओ से मिलना नहीं चाहते? बिल्कुल। तो कृपया। तुम्हें इस आदमी को पहचानना चाहिए, है ना? लेकिन अब तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो, है ना? जियाओ येडाओ को जेल में वापस ले जाओ। हां। वो वास्तव में कुशल योद्धा है। ऐसी स्थिति का सामना करने पर तुम क्या महसूस करोगे? मैं जानना चाहता हूं, तुमने उसके मुंह से क्या निकाला? दरअसल मेरा इरादा ही नहीं था उसके मुंह से कुछ भी निकालने का। मैं उसे जल्दी मरने भी नहीं देना चाहता। किसी को मारना बहुत आसान है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि वो जीते जी मरे। तो तुम भी मुझे इस तरह तड़पाना चाहते हो, है ना? तुम बहुत चतुर हो, लेकिन तुम्हारी चतुराई गलत जगह लग रही है। अब तक सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूं। जियाओ येडाओ सिर्फ मेरा देशवासी नहीं है, बल्कि मेरा साथी भी है। मुझे उस जैसे देशवासी और साथी पर गर्व है, और मैं गर्व महसूस करता हूं, क्योंकि वह एक ऐसा जापान विरोधी नायक है जिससे तुम डरते हो। तुम ये मरने वाला आदमी
जिसे मौत का एहसास भी नहीं है। तुम गलत कह रहे हो। मरने वाला और मौत का एहसास न करने वाला तुम्हारे जैसा युद्ध अपराधी है, तुम्हारे जैसा साम्राज्य का कचरा। उसे लटका दो। वंग जियंग, तुम मेरे पसंदीदा छात्र रहे हो। कई सालों तक मैंने तुम्हें अपने साथ रखा, ये उम्मीद करते हुए कि तुम सेना में सम्मान और प्रमोशन पाओगे। लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, अपने शिक्षक को धोखा दिया, अपने कमांडर को धोखा दिया। व्यूशन, तुम गलत हो। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मैं एक चीनी हूं। जब से जापानी साम्राज्यवाद ने चीन पर आक्रमण किया, जब से तुमने चीनी लोगों पर कत्लेआम शुरू किया, तुम मेरे शिक्षक नहीं रहे। मैं भी तुम्हारा छात्र नहीं रहा। चुप रहो, तुम गद्दार। तुम फिर गलत हो। अगर मैं वास्तव में तुम्हारे जापानी आकाओं की सेवा करता तो वो गद्दारी होती। लेकिन मेरे कर्म तुम्हें चीन से बाहर निकालने के लिए है। ये तो 3 साल का बच्चा भी जानता है। इसे जापान विरोधी कहते हैं। मैं भी तुम्हें जीते जी मरवाऊंगा। तुम्हें यातना के औजारों का स्वाद चखने दो। नीचे ले जाओ। हां, जुयांग, जुयांग, तुम अंदर कैसे आ गए? निश्चित रूप से लेकेशेंग वो गद्दार है जिसने सूचना दी। वह कुत्ता। मैंने तुम्हें बताया, मैंने उसकी गर्दन काट दी है। जुयांग, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। मैंने शहर की रक्षा योजना शहर से बाहर भेज दी है। दरवाजे के बाहर कुत्ते हैं। सब कुछ तुम्हारे आदेश के अनुसार तैयार है, तो चलो मनोरंजन करते हैं। उनकी मृत्यु से पहले की कराह सुनते हैं। यूनफे, आज मेरा दिल बहुत खुश है। व्यूशन वो बदमाश, मैंने उसे खूब बुरा भला कहा। कई सालों से दबा हुआ मेरा गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। मैंने उसे पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। अच्छा जुयांग, मैं जियाओ यूनफी दिल से तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं। सच में इस पल में मैं भी बहुत उत्तेजित हूं। 6 साल पहले यहीं यमराज के दरबार में मैं जियाओ यूनफी, व्यूशन की नाक के नीचे, ने जियाओ लिंगशोंग की गर्दन काट दी। मैंने कई लड़ाइयां लड़ी हैं और कई दुश्मनों को मारा है। मेरी जियाओ यूनफी की यह जान बच गई और मैंने लाभ कमाया, और बहुत बड़ा लाभ कमाया। लाभ कमाया। यूनफे, चूंकि कोई हमारा नाटक सुन रहा है,
हम उनके लिए एक नाटक खेलेंगे। ठीक है, उसे एक गाना सुनाते हैं। अच्छा। कटार जापानी सैनिकों के सिर पर चलती है। देशभक्त देशवासियों, प्रतिरोध का दिन आ गया है। बदमाश, जल्दी से उन्हें अलग करो। हाँ, जल्दी से उन्हें अलग करो। कटार जापानी सैनिकों के सिर पर चलती है। यूनफे, चलो। यूनफे। वंगजियंग, तुमने 8वीं रूट आर्मी की तोपों की आवाज सुनी है ना? मैंने निश्चित रूप से सुनी है। यह प्रतिरोध युद्ध की जीत का गीत जैसा है। दुर्भाग्य से तुम उस दिन को नहीं देख पाओगे। वंगजियंग, मैं और तुम्हारे पिता पुराने सहपाठी थे, इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। तुम्हें पश्चाताप करने की अनुमति है। तुम्हें जापानी समुराई की तरह हाराकिरी करने की अनुमति है। वंगजियंग, तुमने खुद ही आखिरी मौका गवा दिया। व्यूशन, तुमने बहुत बुरे काम किए हैं। तुम्हें इतिहास की कठोर सजा मिलेगी।